अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन में जो चीज सर्कुलेट कर रही है, टॉप ट्रेंड कर रही है, वो ऑब्वियसली डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तकरीबन 1 घंटा 27 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सख्त तरीन सवाल डीजी आईएसपीआर साहब से पूछे गए, उनके जवाब उन्होंने दिए हैं और ये बड़े अहम तरीन सवाल थे। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इन सवालों के जवाब जानना चाहती है। डीजी आईएसपीआर साहब ने इनके क्या जवाब दिए हैं, 5 अहम तरीन सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि 1 घंटा 27 मिनट लगातार डीजी आईएसपीआर साहब बोले हैं। मुख्तलिफ वीडियोस भी चलाई हैं जो कि शोहदा की फैमिलीज की हैं, बड़ी जज्बाती नोयत की थी। वो कुछ सवालात कर रही हैं, वो पूछ रही हैं कि हमारे शोहदा ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि उनकी जो यादाश्तें हैं, उनकी जो मेमोरीज है, वहां पर जाकर पत्थर मारे जाएं और उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जाए। डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ प्लानिंग थी, इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, बेशुमार शवाहिद हैं। सख्त गम और गुस्सा इदारे के अंदर पाया जा रहा है, ये उन्होंने क्लियर किया है। उन्होंने कहा डीएचए, फौजी फाउंडेशन, ह्यूमन राइट्स और दिफाई बजट के हवाले से एक मजमून प्रोपेगेंडा करके इदारे की रेपुटेशन को टार्निश, उसे तबाह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा इनकलाब का झूठा नारा पाकिस्तान में लगवाकर नौजवानों को बागी किया गया है, बगावत पर उकसाया गया है। उन्होंने कहा इदारे के अंदर हमने खुद एहतसाबी मुकम्मल कर ली है और 2 इंक्वायरियां इदारे के अंदर हुई हैं और जो जिम्मेदारान थे, यानी कि जिनसे खामियां हुई हैं, जो 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 लैक ऑफ सिक्योरिटी थी गैरिजन्स की, जीएचक्यू की, अहम तरीन तनसीबात की, उसकी वजह से जनाब हमने 3 ऑफिसर्स बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल, 15 बाकी ऑफिसर्स, 3 मेजर जनरल्स और मुख्तलिफ ऑफिसर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है। बहुत सारे को नौकरी से भी फारिग कर दिया। यानी ये इदारे के अंदर डीजीआईएसपीआर साहब ने क्लियर किया कि एहतसाब हुआ है। यानी इदारे ने इस चीज के बारे में सोचा है कि दूसरी तरफ तो हुआ है, लेकिन इदारे के अंदर से जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, जो रुकनी चाहिए थी, वो रुकी नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि तकरीबन 102 जो शरपसंद है, 102 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स को असल में सिविल कोर्ट्स ने हमारे हवाले किया है। यानी जो सिविल कोर्ट्स थी, वहां पर उन्हें सबूत पेश किए और सबूतों की बुनियाद पर उन्हें हवाले किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स के। अब 5 आम तरीन सवाल, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे, सख्त सवाल थे और बड़ा जबरदस्त डीजीआईएसपीआर साहब ने भी एक्सप्लेन किया। मस्ट से कि इंसाफियों की भी बड़ी लाइक वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चंस। पहला सवाल डीजीआईएसपीआर साहब से पूछा गया कि 9 मई का वाकया, इसके बारे में एक पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर है पीटीआई, इमरान खान और मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ ये एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये असल में पीडीएम और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया है ताकि तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया जाए, इमरान खान को कॉर्नर कर दिया जाए। इस पर उन्होंने बड़े तहम्मुल से ये सवाल सुना और उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक और अफसोसनाक बात है, ये जहरीली सोच की अक्कासी करती है। मैं कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा सीसीटीवी वीडियोस, तस्वीर और मुलव्वस अफराद का अपना बयान, जो वो खुद बयान दे रहे हैं, और फिर कुछ ऑडियो क्लिप्स, ये ऑडियो क्लिप्स वॉइस मैसेजेस की सूरत में भी हैं, ये कॉल्स की सूरत में भी हैं। उन्होंने कहा ये सारे सबूत मौजूद हैं जिससे ये हम साबित करेंगे कि ये एक मंसूबाबंदी थी और ये एक मंसूबाबंदी के तहत हुआ है। लोगों को फौज के खिलाफ जहन साजी की गई है। गिरफ्तारियों के बाद 200 से ज्यादा फौजी तनसीबात पर लोग पहुंच गए थे, यानी खान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद 200 फौजी तनसीबात के पास, यानी मुख्तलिफ शहरों में लोग कैसे पहुंच गए थे, ये किस तरह से ट्रिगर हुआ। उन्होंने कहा क्या आप समझते हैं कि ये सारे लोग जो गए हैं शरपसंद, क्या ये हमारे एजेंट से, क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे शोहदा जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं, जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, जिन्होंने अपनी छातियों में और अपने सरों में गोलियां खाई हैं, हम उनकी यादाश्तें और उनकी कब्रों की बेहुरमती करवाएंगे, हम वहां पर जाकर उनकी तस्हीक करवाएंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि 9 मई को जो वीलॉग्स हुए पाकिस्तान के बाहर से, क्या उनके अंदर इश्तियाल नहीं दिलवाया गया, क्या इसके सबूत मौजूद नहीं है, क्या यूट्यूब के ऊपर वो वीलॉग्स और मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद नहीं है जिनमें ये बाकायदा से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हो। उसके बाद दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि 9 मई को आपकी सिक्योरिटी किधर थी, यानी हसास तनसीबातें, इनकी तो तगड़ी सिक्योरिटी होती है, और साथ ये भी बताएं कि असल मनसूबा साज कौन है, असल लोग कौन है जिन्होंने ये 9 मई करवाया है। आप आम लोगों को तो पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी सामने नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोग छोड़ देते हैं, ऐसी ये क्या सारे मामला थे। इस पर उन्होंने कहा कि इस वाक़े का मकसद ये था, यानी 9 मई को जो हुआ इसका मकसद ये था कि लोगों को फौजी तनसीबात पर भेजकर फौज को इश्तियाल दिलाया जाए, यानी इदारे को इश्तियाल दिलाया जाए और उस इश्तियाल को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए, इख्तिदार के लिए इस्तेमाल किया जाए, खवातीन को भी इस्तेमाल किया गया है। यही हाल था। ये यानी वो कहते हैं कि ये, यानी हमारे पाकिस्तान में किसी के जहन में भी नहीं था, ख्याल में भी नहीं था कि एक सियासी पार्टी अपने ही लोगों से अपनी फौज के खिलाफ हमला करवा देगी और अहम तरीन तनसीबात पर हमला कर देगी। साथ साथ उनसे एक कैटेगोरिकल बाद में सवाल पूछा गया कि आप क्या मास्टरमाइंड के बारे में बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा उनके नाम अभी मैं फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन उनके बारे में मैं कोई भी और चीजें, डिटेल्स अभी सामने नहीं रखूंगा। उसके बाद उनसे एक और कैटेगोरिकल सवाल पूछा गया कि 2 माह हो गए लेकिन नहीं पता चला कि असल जिम्मेदार कौन है। अब ये असल इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं तो इस पर डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा
کہ میں آپ کے سامنے اگر میں نے رینک پوسٹنگز یا پھر ان کی جو ڈیزگنیشنز ہے یا وہ لوگ ہیں ان کے نام بتانے ہوتے تو میں پہلے ہی بتا دیتا. اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے, لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ آپ کو اگر سمجھنا ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ کون لوگ تھے جو 1 سال سے لوگوں کو فوج کے خلاف اکسا رہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکسا رہے, اور ساتھ یہ منصوبہ ساز اور سہولت کاروں کو جب تک ہم کافر کردار تک نہیں پہنچائیں گے, جب تک ان کی شناخت نہیں کریں گے, جب تک اصل ماسٹر مائنڈ کو ہم سامنے لے کر نہیں آئیں گے, 9 مئی اس بات کا منتظر رہے گا اور یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. یعنی یہ بات بڑی کلیئر کر دی ہے انہوں نے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے اس کو منطقی انجام پر پہنچائے بغیر معاملات تب آگے نہیں جائے گی. یعنی کہانی اب آگے نہیں جائے گی, یہاں سے سٹارٹ ہوگی, اور جب تک 9 مئی کے بارے میں ایک فیصلہ نہیں ہوگا تب تک چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی, ختم نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. اب یہ اہم ترین سوال ہے, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان بار بار جناب پاکستان کے محترم آرمی چیف صاحب کو مخاطب کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں میرے ساتھ بات چیت کریں. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کو بات چیت ہو سکتی ہے, تو اس پر بڑی حوصلہ افزا انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ سب مل کر قومی اتفاق کی رائے پیدا کریں تاکہ عدم اعتماد ختم, خوف کی فضا اس ملک کے اندر سے ختم ہو. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ تمام حقیقی سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات چیت ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے آپ کے حوالے سے, خاص طور پر میجر عادل راجہ کا نام بھی لیا گیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے, صافی کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے جواب دے. اہم ترین سوالات تھے اور جذباتی بھی ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب صاف نظر آ رہا تھا شہداء کی بات کرتے ہوئے خاص طور پر, اور 9 مئی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے. پیغام بڑا کلیئر ہے, پیغام بڑا واضح ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 9 مئی منتظر ہے اور 9 مئی سے آگے بات تب تک نہیں جا سکے گی جب تک معاملات کو ونس فار آل سیٹل نہیں کیا جائے گا. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.